एमपी में भ्रष्टाचार के भी अब नए नए फैशन आ रहे हैं। अब बल्ब बेचने वाली दुकान से गद्दे चादर किराए पर लिए जा रहे हैं, वो भी सिर्फ 40 मिनट के मंत्री के कार्यक्रम के लिए। रीवा से हैरान करने वाली ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें सरकार की योजनाएं कम और घोटाले ज्यादा चमक रहे हैं। रीवा में नया घोटाला सामने आया है, जहां बल्ब बेचने वाली दुकान से किराए पर गद्दे और चादरें ली गई, वो भी पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के सिर्फ 40 मिनट के कार्यक्रम के लिए। मऊगंज जनपद के खैरा गांव में 17 अप्रैल को आयोजित गंगा जल अभियान कार्यक्रम के नाम पर प्रदीप इंटरप्राइजेस नाम की बल्ब की दुकान से ही टेंट, मिठाई, किराना, चाय, लाइट सबका इंतजाम कर दिया गया और बिल बना 10 लाख से भी ज्यादा का। घोटाले की परत तब खुली जब जनपद के लेखपाल ने खुद सीईओ पर गंभीर आरोप लगाए, कहा कि उनका डिजिटल सिग्नेचर और मोबाइल जबरन लेकर बिल पास कराए गए। अब सवाल ये कि क्या अगली बार छाते बेचने वाली दुकान से हेलीकॉप्टर भी बुक किया जाएगा। ग्राम खैरा की बिछिया नदी में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत 9,85,530 रुपये निकाल लिया गया। ये पूरा मामला क्या है? ये मामला है गंगा जल संवर्धन का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे माननीय मंत्री आए थे, प्रहलाद पटेल, पंचायत राज मंत्री प्रहलाद पटेल जी आए हुए थे। तो वहाँ उद्गम उसमें कार्यक्रम था, तो बस उसी कार्यक्रम में तो निकाला गया है ये 9,85,500 रुपये। क्या भुगतान करने से पहले सामान्य प्रशासन समिति का अनुमोदन हेतु रखा गया था ये प्रस्ताव? नहीं, ऐसा कोई अनुमोदन नहीं रखा गया था। तो क्या बिना अनुमोदन भुगतान हो जाना संभव? संभव तो नहीं है, लेकिन ऐसा फर्जीवाड़ा करके किया गया है। जानकारी के मुताबिक लेखापाल के द्वारा आपको लिखित आवेदन दिया गया? जी, दिया गया है। और उन्होंने आरोप लगाया था कि सीओ के द्वारा जबरन उनकी बीएससी ले ली गई। ये पूरा मामला क्या है? ये रामकुशल मिश्रा सीओ जो है यहाँ के, उन्होंने उनसे जबरदस्ती डीएससी रखवा ली थी और मोबाइल भी ले लिए थे। तो उसी के द्वारा वो अपना भुगतान करते रहते थे और वो मुझे जैसे जानकारी दी उन्होंने कि ऐसा ऐसा, उन्होंने आवेदन लिख के मुझे दिया। तो फिर मुझे जानकारी हुई कि उन्होंने उनकी डीएससी और मोबाइल रख लिए लेखापाल। क्या डीएससी और मोबाइल वापस हो गई है? जी, अभी वापस हो गई है। जी। जल संवर्धन अभियान का जो कार्यक्रम खैरा में था, क्या आप वहाँ उपस्थित थी? जी, मैं वहाँ पे थी। तो क्या भोजन, नाश्ता, पानी की व्यवस्था थी? व्यवस्था तो थी, लेकिन हम लोग थे तो हम लोगों को तो कुछ नहीं मिला था। आप एक जनप्रतिनिधि हैं जी, और यदि आपके लिए व्यवस्था नहीं थी तो मतलब किसी के लिए नहीं थी? अब क्या था वो तो मुझे ज़्यादा नहीं है पता, लेकिन हाँ, हम लोगों को जो थे तो किसी को वहाँ पे एक गिलास पानी, एक बोतल पानी तक नहीं मिला पीने को। कुल कितने लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे? सर 150-200 के लगभग रहे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं थे। क्या सीओ के द्वारा कई भ्रष्टाचार किए गए? जी। और कभी जो फाइलें हैं भुगतान से संबंधित आपके पास लाई जाती है? नहीं, मेरे पास कभी नहीं लाई गई। आपके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है? जी, मेरे द्वारा किया गया है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई इसमें। मतलब बेलगाम भ्रष्टाचार उनके द्वारा किया गया है। जी। लाइट वाले को गद्दे का भुगतान कर दिया गया है और एक एजेंसी को सभी सामग्रियों का भुगतान, खाना तक का भुगतान सिर्फ एक एजेंसी प्रदीप इंटरप्राइजेस को कर दिया गया है। ओके, ये आपने अभी बताया मुझे ये शिकायत, और मैं इसका परीक्षण करवाऊंगा। और सीओ जिला पंचायत की एक हमने टीम गठित करी है। वैसे भी जो शिकायतें हमें मऊगंज से संबंधित जो मिली हैं अभी इससे संबंधित जलगंगा संवर्धन अभियान से संबंधित, तो हमने इसमें एक सीओ जिला पंचायत की कमेटी बनाई है और उसमें हमने ट्रेजरी ऑफिसर को भी रखा है और उसमें हम जल्दी से जल्दी जांच करके अगर जो भी तथ्य आएंगे उसका आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। वहाँ का सर जो लेखापाल है उसने कहा कि हमारी डीएससी जबरन सीओ के द्वारा ले ली गई, उसने लिखित में शिकायत भी की है। अगर ऐसा होगा तो हम सीओ के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और लेखापाल के खिलाफ भी, क्योंकि जबरदस्ती कोई किसी की, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे कर सकता है। जरूर अगर होगा तो शामिल होंगे, इसमें मिले होंगे आप इस अपराध में, हम सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर मिलेगा।